अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घर इफ्तार पार्टी है तो सारी प्रिपरेशन करके मैं बैठी हूँ। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था। उस सवाल में ये था, उनके घर में इफ्तार या कोई दावत हो रही होती है तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती और वो काम करते हुए मेहमान भी आ जाते हैं, इफ्तार का टाइम भी हो जाता है और वो उस वक्त में पकोड़े और फ्राइंग का काम चल रहा होता है। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए। तो देखिए, कोई भी आप इफ्तार हो रही हो, दावत हो रही हो या कोई भी पार्टी हो रही हो, लाजमी आपने हाफ डन चीजें एक दिन पहले, एक रात पहले आपने लाजमी करनी होती है। अब मेरे टेबल पर जो है अभी इफ्तार भी है, मेरे टेबल पर खाना भी है और मैं एट अ टाइम सारी चीजें सर्व कर रही हूँ। तो मैंने एक रात पहले गोश्त मैरिनेट कर दिया था, चने मैंने उबाल लिए थे, दही बड़ों के बड़े मैंने बना लिए थे, कीमा आलू बनाना था, कीमे को मैंने मैरिनेट कर दिया था। मैंने अपनी प्याज जो है, जो टाइम लेती है, मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। ये सब चीजें मैंने कल इफ्तार के बाद सारी चीजें कर ली। और क्योंकि पता है आपको रोजे में होते हैं तो रोजे में हम चीजें चख भी नहीं सकते। इस तरह मैरिनेशन वगैरह करने से ये होता है एक रात पहले कि आप जो है वो चीजें चख के नमक मिर्च वगैरह चीजें सेट करके आप अंदाजा भी कर सकते हैं आपकी चीज कम अज कम परफेक्ट बने। अब सुबह 9 बजे से मैंने अपनी चीजें सारी, बिरयानी का मसाला भी मैंने मैरिनेट करके रखा था, वो चूल्हे पे चढ़ा दिया, कीमा भी हो गया। तो आप समझ लें कि जो टाइम मुझे पूरा घंटा लग रहा था वो मेरी चीज आधे घंटे में प्रिपेयर हो गई। मेरे गेस्ट ऑलमोस्ट ऑन द वे हैं, पहुंचते होंगे, मेरी टेबल पूरी सेट है और इफ्तार का टाइम भी होने वाला है अभी थोड़ी देर। हमेशा अपनी किसी भी दावत के लिए एक दिन पहले चीजों को प्रिपेयर कर लें, हाफ डन कर ले लाजमी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ी देर में जो है अपनी टेबल दिखाने वाली हूँ, अपना मेन्यू दिखाने वाली हूँ कि मेरे टेबल पे मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं। कीप वॉचिंग। कुकिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखा करें कि चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ खाना पका रहे होते हैं, स्पेशली जब दावत में, क्योंकि दावत का मेन्यू जो है वो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा होता है। और अगर रमज़ान का मेन्यू हो, इफ़्तार का मेन्यू हो, तो आपने उसमें इफ्तारी और खाना भी आपने दोनों चीज़ें एट अ टाइम सेट करनी होती हैं। तो ऑब्वियसली मेन्यू की लिस्ट में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगर आप मिसाल के तौर पे जो है वो सुबह सुबह चीज़ों का स्टार्ट लेते हैं, ज़ीरो से, स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट लेते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। फिर या तो हम चीज़ों को कट करते हैं या जल्दबाजी में कुकिंग करते हैं, XYZ बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि कुकिंग बेसिकली एक पेशेंस का नाम है। कुकिंग जो है वो ठहराव के साथ करने का काम है, क्योंकि हम कुकिंग में ना जल्दबाजी कर सकते हैं। हमेशा खाना पकाने में चीज़ों को वक्त देकर चीज़ों को पकाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपनी नौयत से जो है वो टाइम मांगती है। किसी भी चीज़ को हमने भूनना है तो भुनाई में टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को हमने मैरिनेट करना है तो मैरिनेशन में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ हम अगर बेक कर रहे हैं तो बेकिंग में टाइम लगता है। हर चीज़ को कुछ ना कुछ करने के लिए हमें थोड़ा बहुत रेस्ट देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली कि चीज़ों को कुकिंग करते वक्त ख़ास कर अपने जो है वो टाइम मैनेजमेंट को पेशेंस के साथ किया करें, तभी आपकी चीज़ अच्छी भी बनती है, आपका मेन्यू भी ऑन टाइम रेडी हो जाता है, हर चीज़ अपने लिहाज से प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाती है जो हम करना चाहते हैं। बेसिकली दावत में, अगर मैं अपने घर कोई दावत कर रही हूँ तो समझ लें आप कि तकरीबन 4 से 5 दिन से मैं उस दावत के हवाले से जो है अपने मामलात स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप मेन्यू को लिस्ट करते हैं कि आपने चीज़ें बनानी क्या क्या है, और उसके बाद आप चेकआउट करते हैं कि कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है और कौन सी चीज़ आपने यानी कि ग्रॉसरी वगैरह के हवाले से करनी है। सेकंड, फिर आप चीज़ों को अरेंज इस तरह करते हैं कि आपने अपने घर की प्रॉपर सेटिंग क्या करनी है, और जब मेहमान आए तो उनको हर चीज़, उनको हर जो है वो कंफर्ट जोन मिले। तो हर चीज़ जो है वो टाइम मांगती है। उसके बाद आप प्रॉपर कुछ चीज़ों को मैरिनेट करना होता है, कुछ चीज़ें फ्राइंग की होती हैं जो आप पहले से बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 4-5 दिन एक दावत के लिए अरेंज होता है। तो उस लिहाज से जो है वो प्रॉपर सेटअप हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ़्तार जो है वो बहुत अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। सब चीज़ें ऑन टाइम रहीं, हर लिहाज से अपनी तरफ से मैंने पूरी प्रॉपर कोशिश की कि अपने आने वालों को जो है वो एक कंफर्ट जोन दे सकूं, चाहे वो सिटिंग के हवाले से हो, खाने के हवाले से हो, हर लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेबल आप देख सकते हैं, हर चीज़ ऑन टेबल है और जो है वो इफ्तार का टाइम भी हो गया।
मैंने हर चीज़ ऑन टेबल की थी, तो शरबत जूस वगैरह भी मैंने पहले से सुबह बनाकर रख दिए थे ताकि ये अच्छे से चिल रहें। इफ्तार के फ़ौरन बाद तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे, चाय की अशद ज़रूरत पड़ती है सबको। तो बहरहाल मेरी चाय भी ऑलमोस्ट डन है और चाय के साथ मैंने एक डिज़र्ट सर्व किया जो कि 3 मिल्की केक था और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया। तो होपफुली मेरी एक ये छोटे से व्लॉग की कोशिश जो है ये आपको पसंद आई होगी और जिनको जो भी डाउट हैं कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी कि वो किस तरह अपनी दावत को मैनेज कर सकते हैं और दावत के दौरान में जो है अपनी टेबल को ऑन टाइम सेट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।